आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज का सेट नंबर 4 है। इसका पहला क्वेश्चन है, अतुल भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में। 2015 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान है। पूछेगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ में? तो भारत मंडपम में। भारत मंडपम में। आगे क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका हिंदी नाम है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में। 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनडीपी के? तो न्यूयॉर्क में है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 134 है। मानव विकास सूचकांक जारी करने का आधार कितना है? तो 3 आधार होता है। कौन कौन? तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। आगे क्वेश्चन है, मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है? तो यह त्रिपुरा राज्य ने किया है। त्रिपुरा राज्य ने। पूछेगा, ब्रू शरणार्थी के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। शरणार्थी की प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो प्रति माह 5,000 रुपये आवंटित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो इंदौर है। और यह 7वीं बार है। 7वीं बार। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो इंदौर है। पूछेगा वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह सूरत हो जाएगा। पूछेगा, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन कौन सा है? तो यह है वाराणसी एवं प्रयागराज। वाराणसी एवं प्रयागराज है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग का पूर्ववर्ती संस्था कौन सा है? तो योजना आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। 1950 में। आगे क्वेश्चन है, पूछेगा नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का भी। 7वां क्वेश्चन है, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पूछेगा, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो कलराज मिश्र के द्वारा। कलराज मिश्र के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। पूछेगा, भारत का सिलिकॉन शहर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु का। और साइबर सिटी भी बेंगलुरु का कहा जाता है। अगला है, पहली
ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह छत्तीसगढ़ में। पहली ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया गया। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? यह सर के द्वारा उड़ीसा बताया गया है, लेकिन हमको डाउट लग रहा है यह गुरुग्राम हरियाणा होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुआ? तो मार्च 2020 में, मार्च 2020 में। आगे क्वेश्चन है हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो विजयपुरम, विजयपुरम। पूछेगा कानी परियोजना किन राज्यों के बीच शुरू हुआ है? तो यह चेन्नई तथा अंडमान निकोबार के बीच शुरू हुआ है। और किसके लिए शुरू किया गया है? तो फाइबर केबल बिछाया जाएगा किसके द्वारा? तो रिलायंस के द्वारा, रिलायंस के द्वारा। पूछेगा रोस द्वीप का नया नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस। तथा हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है, स्वराज द्वीप है। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ स्थित है? तो यह लोथल में। और लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। और किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे, भोगवा नदी के तट पे। पूछेगा फारस का जो मुहर है सिंधु घाटी के किस स्थान से मिला है? तो लोथल से यह मिला था, लोथल से। आगे क्वेश्चन है चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो दो व्यक्ति को चुना गया है, शीतल देवी और राकेश कुमार को, शीतल देवी और राकेश कुमार को। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। और प्रथम हेड कौन थे चुनाव आयोग के? तो सुकुमार सेन। अभी कौन है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग? तो राजीव कुमार है, राजीव कुमार। और कौन से क्रम के हैं? तो यह 25वें क्रम के हैं, 25वें क्रम के राजीव कुमार है। आगे क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य में ने लागू किया है? तो यह उत्तराखंड में। लेकिन गोवा में भी लागू है, वहाँ पूर्णतः रूप से नहीं लागू है, इसीलिए अगर पूर्णतः बोलेगा तो उत्तराखंड होगा। पूछेगा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 36 से 51 है, अनुच्छेद 36 से 51 है। आगे क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो यह राजस्थान द्वारा। भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाता है। अगर भील नहीं दिया हुआ है तो गोंड पे टिक लगाना है। पूछेगा सबसे खूंखार जनजाति कौन सा है? तो सेंटलीज जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में, अंडमान निकोबार में सेंटलीज। सोमपेंस भी अंडमान निकोबार में पाया जाता है। आगे है एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया? तो NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। पूछेगा भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का संरक्षण की जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो NHAI को। आगे क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? तो यह प्राथमिक उपभोक्ता को पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है। इसका श्रृंखला क्या होता है? तो पहले उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता में 3 आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। उसके बाद अपघटक आते हैं। आगे क्वेश्चन है पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243 के आई। और यही पूछेगा राज्य निर्वाचन आयोग, तो यह हो जाएगा 243 के के में। और केंद्रीय वित्त आयोग पूछेगा तो 280 में, 280 में। आगे है
संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और पहले यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 के क और 19 के एफ में शामिल था। जो अब कौन सा अनुच्छेद में चला गया है? तो यह अनुच्छेद 300 के क और भाग पूछेगा तो भाग 12 में चला गया है और यह कानूनी अधिकार के रूप में अभी है। आगे क्वेश्चन है, जल का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री के बाद उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। पूछेगा, जल जीवन मिशन का सेकंड चरण कब स्टार्ट हुआ है? तो 2019 में। और पूछेगा, छतरी परियोजना किस राज्य के द्वारा पानी के मतलब रख रखाव के लिए किया गया है? तो यह उड़ीसा के द्वारा छतरी परियोजना शुरू किया गया है। आगे है, लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किस संधि के बाद मिली थी? तो सुगौली की संधि। यह कब हुआ था? तो 1816 में, कभी कभी 15 भी मिलता है, इसको देखना है। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो यह इसका आयोजन नई दिल्ली में और इसका अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो अस्थायी के रूप में अध्यक्ष बने थे। अगला है, महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में। ये फिनिक्स नहीं है, फिनिक्स फॉर्म है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में। टॉल्स्टॉय कार्य के स्थापना 1910 में और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। आगे क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यह श्रेणी क्रम में। पूछेगा, घरों में सामान्यतः उपकरण किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है? तो कांची के कैलाश मंदिर के द्वारा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा। और किस वंश के था यह? तो पल्लव वंश के था। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो आरपीएफ के द्वारा। पूछेगा, रेलवे पुलिस जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो लोकसभा में। और धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है। 110 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विशेष लगाएगा तो 109 हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो यह 18 में रखा गया है। और कितना है उत्कृष्ट गैसों की संख्या? तो 6 है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और इसमें सबसे भारी कौन है? तो रेडॉन है। सबसे हल्का हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा तारापुर जो महाराष्ट्र में है, 1972 में स्थापित किया गया था। और किस देश के सहयोग से? तो यह यूएसए के सहयोग से। और पूछेगा कि सबसे बाद का कौन सा है? तो कूडनकुलम जो तमिलनाडु में स्थित है। कार्बी एनालॉग पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है,
गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था? तो यह खेड़ा सत्याग्रह था। कौन था? तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में, 1918 में। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। और पहला किसान आंदोलन पूछेगा, प्रत्यक्ष नहीं लगाएगा, तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में। आगे क्वेश्चन है, किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा, जिसमें NH1 और NH2 शामिल है ग्रैंड ट्रंक रोड में। आगे क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है? तो यह 6 राज्य में। कौन कौन? तो कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। और पूछेगा विधानसभा, विधानसभा किस अनुच्छेद में है? तो 170 में। और विधान परिषद 171 में। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 साल होता है। अस्थायी का 2 साल, अस्थायी हमेशा के लिए है। और यूएन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। और इसमें टोटल 15 देश है, जिसमें 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी है। जो 10 अस्थायी सदस्य है, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। आगे क्वेश्चन है, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो यह VVI क्वेश्चन है, यह हरिद्वार में प्रवेश करती है। आगे क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। कोशिका का मुख्य विभाजक अंग कौन सा है? तो ऊतक है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में तरल संयोजी ऊतक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रक्त को, यानी ब्लड को। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। आगे क्वेश्चन है, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो विभाज्योतक ऊतक है। आगे क्वेश्चन है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। और इससे ताना का फैलाव होता है, यानी ताना मोटा होता है। आगे क्वेश्चन है, पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति या पोर्स ऊतक। और दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो चूज किया जाएगा। ऊतक में पूछेगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो कोशिका भित्ति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? तो संवहनी बंडल इसको कहा जाता है। जाइलम जो है जल का संवहन करता है तथा फ्लोएम खनिज का संवहन करता है। आगे क्वेश्चन है, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग मजबूत, घाना, गहरे और कथई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? सिरिल या बलय या काष्ठ हृदय। ये तीनों में से कोई भी, सिरिल, बलय या काष्ठ हृदय। आगे क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो 4 तत्व से। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो उपकला ऊतक। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? तो क्यूबाइड ऊतक। कौन? क्यूबाइड ऊतक या लार ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि, यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। आगे क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। टेंडन जो है मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है।
आगे क्वेश्चन है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित होती है किसमें, तो हड्डी में। पूछेगा हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है रक्त के जमने में। हिस्टामिन रक्त के जमने में भाग लेता है। आगे क्वेश्चन है आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन या प्रसार के कारण होता है, तो रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसके द्वारा, तो यह तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। आगे क्वेश्चन है निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, यह सही है। एनोड अथवा कैनाल किरण प्रोटॉन की बनी होती है, यह भी सही है। आगे क्वेश्चन है परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, तो अल्फा कण की सहायता से। अल्फा कण की सहायता से। पूछेगा किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, तो नकारात्मक होती है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है, तो द्रव्यमान घाटा कहा जाता है। द्रव्यमान घाटा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है समस्थानिक में क्या होते हैं, तो समान रासायनिक गुण होते हैं तथा भिन्न भौतिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ये वाला गलत है। भौतिक गुण समान तथा भिन्न रासायनिक गुण, यह गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कोबाल्ट समस्थानिक यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है तो कैंसर के उपचार में। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम 37। आगे है वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं, तो ओडोमीटर। आगे क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो त्वरण। आगे क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम है। और प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है तथा दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल के व्यंजक क्या होता है, तो F बराबर ma, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। आगे क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे क्वेश्चन है जब मुद्रास्फीति नियंत्रित रूप से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो कूदती मुद्रास्फीति कहा जाएगा इसको। आगे क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक को शामिल किया जाता है। आगे है 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं कौन कौन सी थी, तो CSO थी और NSSO थी, जो अब मिलाकर NSO कर दिया गया। आगे क्वेश्चन है अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 2 हिस्सा में। आगे है जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफी नीचे रहता है
उसे क्या कहते हैं, तो अल्प विकसित कहेंगे। आगे क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। आगे क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण भी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा जो होता है सेवा क्षेत्र में आता है, शिक्षा, चिकित्सा ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं समष्टि। और व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कहेगा तो यह व्यष्टि हो जाएगा, व्यष्टि। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बिलियन वर्ष की अवधि क्या होती है? बिलियन नहीं होगा, वित्तीय यहाँ पे हो जाएगा, वित्तीय। एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया, तो 1949 में, और किस समिति द्वारा, तो पीसी महालनोबिस समिति के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो तमिल है। अभी वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषा है, तो 11 हो गया है। आगे क्वेश्चन है, नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोक गीत माना जाता है, तो यह बिहार का। कजरी कहाँ का है, तो यूपी का है। आगे क्वेश्चन है, भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग में, भारतीय संगीत तथा कर्नाटक संगीत।